हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की फिफ्थ वीडियो है जहां पर हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और खासकर डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो बाइनरी कोड है उसको हम और कितने अलग अलग डेटा टाइप्स में चेंज कर सकते हैं और अलग अलग डेटा टाइप्स को हम बाइनरीज में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि व्हाट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। इन सिंपल टर्म में अगर बात करें डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो बेसिकली कंप्यूटर में जो हम डेटा इनपुट कराते हैं उसको कंप्यूटर कैसे मैनेज करता है और कैसे स्टोर करता है, उसी को इन शॉर्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, कंप्यूटर आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। मतलब कंप्यूटर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एज एन इनपुट लेते हैं, उस पर अपनी प्रोसेसिंग करते हैं और उसी डेटा को आउटपुट में शो करते हैं। मतलब डेटा को प्रोसेस करने के अलावा कंप्यूटर और कोई काम नहीं करता। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर हम देखेंगे कि अलग अलग डेटा फॉर्मेट कैसे कंप्यूटर इस्तेमाल करता है अपने वर्क के लिए। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ऑल द डेटा इन अ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड डिजिटली। मतलब जो भी कंप्यूटर के अंदर डेटा है वो डिजिटली प्रेजेंट होता है। और किस फॉर्मेट में होता है, बाइनरी कोड, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो बाइनरी कोड में जो डेटा रिप्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, इस वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने एक कंप्यूटर में कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन आप डेसिमल फॉर्मेट में देते हो जहां पर आप 1 2 3 4 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंप्यूटर 1 2 3 4 को अपने बाइनरी टर्म में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करके देता है। उसको डेसिमल नंबर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होता जब तक कि वो उस डेटा को कन्वर्ट नहीं करता इन अ डेसिमल फॉर्मेट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी टाइप्स के डेटा क्यों ना हो, जितने भी टाइप्स के डेटा फॉर्मेट्स क्यों ना हो, एट द एंड वो डेटास और वो डेटा फॉर्मेट्स बाइनरी कोड में कन्वर्ट होते हैं और उसी के बाद ही प्रोसेसिंग में जाते हैं। अदरवाइज कंप्यूटर उन डेटास को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और फिर वो आगे प्रोसेस भी नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमारा जो कैरेक्टर है, जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते हैं ABCD, या फिर कोई भी कैरेक्टर कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर कैसे करते हैं, मतलब उसको बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करता है और कैसे उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करता है। तो बेसिकली अगर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कंप्यूटर इन तीन फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है, एस्काई, EBCDIC, फिर आता है ISCII। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली एक तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं जिन फॉर्मेट्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की बात करें तो इसका एक बेसिक फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए ये 256 कैरेक्टर्स को यूनिकली डिफाइन करता है, जिसको ये कैपिटल ए की वैल्यू 65 से डिनोट करता है एज एन इंटीजर, 66 फॉर कैपिटल बी, 96 फॉर स्मॉल ए। ऐसे ये अलग अलग कैरेक्टर्स को इंटीजर वैल्यू देके कंप्यूटर को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड फॉर द प्रोसेसिंग। और ये जो एस्काई वैल्यू है इसको हमने सी प्रोग्रामिंग में भी देखा था, जहां पर हमने कैपिटल ए की वैल्यू रिट्रीव करी थी तो वो इंटीजर में उसने 65 दिया था। जिन्होंने भी हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज नहीं देखी वो हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर सिस्टम ओवरव्यू। अब ये जो चार अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने की भी जरूरत है। जहां पर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें वहां पर हम मेन 10 इंटीजर लेते हैं और वो इंटीजर 0 से 9 तक जाती है। और जहां पर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें वहां पे दो ही बेस होते हैं, मतलब दो ही कैरेक्टर होते हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके अलग अलग डेटा बनाते हैं, जहां पर हम 0 और 1 को ही कंसिडर करते हैं। फिर आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जहां पर बेस कैरेक्टर होते हैं 8 और ये 0 to 7 इंटीजर्स होते हैं। और फिर हमारा लास्ट आता है हेक्साडेसिमल नंबर, जहां पर सबसे ज्यादा बेस नंबर होते हैं, जो कि 0 to 9 इंटीजर वैल्यू कंसिडर करता है और A to F अल्फाबेटिकल कैरेक्टर कंसिडर करता है, जिनके कॉम्बिनेशन में अलग अलग हम वैल्यूज क्रिएट करते हैं। फिर एक चीज जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हर एक डेटा फॉर्मेट, हर एक डेटा एट द एंड बाइनरीज में चेंज हो जाते हैं फॉर द सिंपलर टर्म टू अंडरस्टैंड बाय अ कंप्यूटर। फिर अब हम बात करते हैं इनकी कन्वर्जन कैसे करें। जैसे मान लीजिए मैंने आपको डेसिमल में कोई इनपुट दिया और बोला उसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो आप उसको कैसे करेंगे। इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसके लिए हमने कंसीडर किया ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जिसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक प्लेस वैल्यू को 2 to the power n से इंटू कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहले जीरो जीरो को हमने यहाँ पर कंसिडर किया, फिर हमने 2 to the power n ली, जहां पर हम n की पावर पहले 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर वो इन्फिनिटी तक जाएगा जहां तक भी हमको यूज करना है। अगर 2 to the power n फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो अगर 2 to the power n का इस्तेमाल करके पहले हमारी n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जिसका कन्वर्जन हो जाता है 1। तो फिर ये क्या करता है, 1 से इंटू कर देता है। फिर हम ऐड करते हैं बीच में, फिर हम इस बाइनरी डिजिट को लिखते हैं एंड देन 2 to the power 1 लिखते हैं, जो कन्वर्ट होकर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इनका इंटू होता है, फिर प्लस करते हैं हम, फिर 0 का 0 यहाँ पर आ जाता है। मैं ये मार्क कर देता हूँ।
अगर 2 की पावर 2 हो तो उसकी वैल्यू आ जाती है 4, जो कि 0 से इंटू हो जाते हैं, फिर ऐड हो जाता है, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाता है जो कि 8 कहलाता है, और ये 1 यहाँ पर आ गया। फिर ऐसे ही करके हम पहले अपने बाइनरी डिजिट्स को ऐड करते हैं, और फिर जो भी हमारा आउटपुट आता है वो हमारा डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो जाता है। मैं एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ। पहले हम डेसिमल नंबर के डिजिट्स को एक एक करके 2 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सबको ऐड कर देते हैं। फिर एट द एंड जो भी हमारा आउटपुट आता है वो हमारा डेसिमल नंबर कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 34, फिर ये तो 0 बन जाएगा, फिर 8, फिर जो कि 40 हो गया, और ये 0 बन गया, और ये हमारा 2 जो कितना हो गया 42, और ये 0 बन गया। तो एट द एंड हमारी वैल्यू आई 42। ऐसे हम कैलकुलेट करके बाइनरीज नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये बाइनरी नंबर है, और अगर हम 2 की पावर n फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो पहले आ जाता है 2 की पावर 0, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1 में। फिर आता है 2 की पावर 1 जो कि कन्वर्ट हो जाता है 2 में, फिर 2 की पावर 2 जो कन्वर्ट हो जाता है 4 में, फिर 2 की पावर 3 कन्वर्ट हो जाता है 8 में। ऐसे ही सो ऑन चलता रहता है, और फिर हम इनको इनटू करते हैं और उसके बाद उस आउटपुट को हम ऐड कर देते हैं, और ऐसे करने के बाद हमारा आउटपुट हमको मिल जाता है। और ये तो हो गई हमारी होल नंबर की बात। अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें तो ये हमारा पावर नेगेटिव में चला जाता है, और जो आउटपुट आता है उसको फिर हम कैलकुलेट करके हमारा आउटपुट निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल से आप देख लीजिए हमने क्या करा। ये हमारा बाइनरी नंबर है जिसकी वैल्यू है 10101, जिसको हमने 2 की पावर n फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ऐसे हमने पहले रिप्रेजेंट किया, और फिर उनकी वैल्यू ऐड कर दी, जिसके बाद हमारा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन में वैल्यू आई 21। ऐसे हम सॉल्व करके बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका एक अपोजिट देख लेते हैं कि अब हम डेसिमल नंबर को बाइनरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर कर देते हैं 43.125। जो हमारा 43 है ये हमारा इंटीजर पार्ट है, और ये जो हमारा 0.125 डिजिट है ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। तो हम इंटीजर पार्ट को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिप्रेजेंट करने के बाद हमारा डेसिमल नंबर मिल जाएगा, और फ्रैक्शन में हम 2 से इंटू करेंगे जिससे कि हमारा डेसिमल नंबर मिल जाएगा, और फिर उन दोनों नंबर्स को जो कि हमें इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलेगा उसको ऐड करने के बाद हमारा टोटल बाइनरी नंबर मिल जाएगा। इसको एक बार हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने एक डिजिट लिया 243, उसको हमने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ये इंटीजर पार्ट है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम साइड में लिखेंगे। जैसे हम 243 को अगर 212 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 1 बचता है। ऐसे ही करते करते हमने सारे रिमाइंडर्स निकाले, और हमने नीचे से ऊपर तक काउंट किया। जैसे पहले 1 लिखा, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, 0, और फिर 1, और फिर 1। ऐसे रिप्रेजेंट करने के बाद हमारा इंटीजर पार्ट एज एन बाइनरी कन्वर्जन कन्वर्ट हो गया। ये आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें और 45 को कन्वर्ट करके कमेंट्स में बताइए इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना आया। अब चलते हैं अगली साइड, जहां पर हम एक नंबर ले लेते हैं जो कि है 10.025। इसमें देखिए एक इंटीजर पोर्शन भी है और एक फ्रैक्शन पोर्शन भी है। इंटीजर पोर्शन को हमने एज यूजुअल 2 से डिवाइड किया, तो उसका जितना भी रिमाइंडर आया उसको हमने नीचे से कैलकुलेट किया तो आया 1010, और उसी के राइट साइड में हमने फ्रैक्शन पार्ट को कैलकुलेट किया, जिसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था 2 से इंटू किया, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर 0.150 आया। तो ये जो इंटीजर वैल्यू है, और इसी को हम कैलकुलेट करके हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, फिर हमने 2 को 0.50 से इंटू किया, फिर हमारे पास आया 1, और हम यहीं पे अब रुक भी जाएंगे। फिर जैसे ही 1 आ गया तो हमारी वैल्यू आएगी 0 और 1। लेकिन इस बार हम ऊपर से नीचे तक काउंट करेंगे। पहले हमने नीचे से ऊपर तक काउंट किया था, और अब हम ऊपर से नीचे तक काउंट करेंगे, जिससे हमारी वैल्यू आएगी 0 और 1, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी वैल्यू आई टोटल 1010.01। ऐसे हम डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं इनटू बाइनरी नंबर्स। फिर आ जाता है ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था, हमने 2 नंबर्स देख लिए, हम डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल आते हैं 3-3 के ग्रुप्स में, और हेक्साडेसिमल आते हैं 4-4 के ग्रुप्स में। आप ऐसे पहले याद रख लो, ये ऑक्टल जो भी बाइनरी कन्वर्जन होगा उसके टाइम हम 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, और हेक्साडेसिमल में हम 4-4 का ग्रुप बनाएंगे। लेकिन उससे पहले, कन्वर्जन करने से पहले आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है, इनका एक पर्टिकुलर चार्ट होता है
इसके बेसिस पे हम उनको वैल्यू असाइन करते हैं। उसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ऑक्टल ग्रेडिंग सिस्टम है और ये हमारा हेक्साडेसिमल ग्रेडिंग सिस्टम है। इसके अंदर 0 जो कि डेसिमल नंबर होती है और उसी को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हम 3 की ग्रुप लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पे भी ऑक्टल में उसको 0 ही लिखते हैं, लेकिन 001 का मतलब यहाँ पे 1 आता है, 010 का मतलब यहाँ पे 2 आता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, हम जब 8 को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको भी हम 3 के ग्रुप में कंसिडर करते हैं, जहां पर 001 एंड 000 का मतलब 10 आता है यहाँ पर। लेकिन ये अगर डेसिमल की बात करें तो इसका मतलब होता है यहाँ पर 8। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत है। ये चार्ट बाद में बहुत काम आते हैं जब भी हम कन्वर्जन करते हैं। ऐसे हेक्साडेसिमल में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 3 के ग्रुप नहीं, यहाँ पे 4 के ग्रुप बने, फिर उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू असाइन हुई। इसको आपको याद करने की जरूरत है, ये बाद में काम आएंगे, मैं दोबारा बताता हूँ। अब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के टाइम पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एज यूजुअल पहले हम अपना नंबर ले लेंगे, जो कि ये हमारा ऑक्टल नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 लिखा है, मतलब ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है और ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही अगर हमें बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन करनी होती है तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे कि ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये जो डिजिट है 6, इसका बाइनरी कन्वर्जन कितना आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 का है 110। तो आप यहाँ पर 110 देख सकते हैं। ऐसे हमने सारे डिजिट्स को लिख लिए। उसके बाद ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब बाइनरी कन्वर्जन के बाद जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम 4 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये 4 ग्रुप अलग हो गया, फिर हमारा ये 4 ग्रुप अलग हो गया और फिर हमारा ये 4 ग्रुप अलग हो गए। ये ऐसे हमने यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हैं हमने कोई चेंजमेंट नहीं करी। फिर इसके बाद हमने बेसिकली क्या किया, हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे वैल्यूज को असाइन कर दिया। जैसे 1110 का मतलब है, यहाँ पर आप देखिए 110 कहाँ पर लिखा है, ये रहा 110 का मतलब है 14, जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आता है और इसका हेक्साडेसिमल नंबर है ई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ई लिख दिया। और ऐसे हमने सारी वैल्यूज असाइन करने के बाद हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर आया वो बना B2E। तो ऐसे ही हम अपने डेटास को कन्वर्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और वहां पे कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। जो म्यूजिक फाइल होती है वो क्या होती है, पहले बाइनरी डेटा में कन्वर्ट होती है और बाइनरी डेटा में कन्वर्ट होने के बाद साउंड सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है और फिर आप अपना म्यूजिक एंजॉय कर पाते हैं। वैसे ही हमारे फोटोज के साथ भी, हमारे वेब ब्राउजिंग, हमारे वीडियो, हमारे गेम्स के साथ भी ऐसे ही फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस कि फर्स्ट क्वेश्चन, आप डेसिमल नंबर 13 का आंसर बताइए और एसकाई वैल्यू का फुल फॉर्म या फिर एसकाई वैल्यू क्या होती है इसके बारे में बताइए, और ए का रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में क्या होता है इसको एज पर द एसकाई वैल्यू लिखिए। आप इनके आंसर कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके अपने आंसर्स की फोटो सेंड करिए, जिससे हम आपको प्रॉपरली फीडबैक दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।